हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का रक्षा अनप्लग्ड पर। बात करने वाले हैं फर्जी फैज़ा और उनके फर्जी जनाब के बारे में। हालांकि मैंने इनके दोनों के व्लॉग्स देखे थे और मैंने बिल्कुल भी सोचा नहीं था कि इन व्लॉग्स में कुछ होने वाला है, कुछ मिलने वाला है, क्योंकि टोटली बोरिंग व्लॉग्स होते हैं, कुछ खास इसमें होता नहीं है। लेकिन जब तक हमने इनके व्लॉग्स को कंप्लीट किया तब तक बहुत बड़ा मैटर हमें यहाँ मिल जाता है। इन्होंने जो कंट्रोल करने की कोशिश की है, यानी कि हमारे जो जनाब हैं, नहीं हमारे नहीं, चिपिका मैडम के जो जनाब हैं, सॉरी कई बार शब्दों का चयन बड़ा गड़बड़ हो जाता है। तो जो चिपिका मैडम के जनाब हैं, उन्होंने जो कंट्रोल करने की कोशिश की है अपनी माताजी को, अपनी अम्मी को, उससे काफ़ी लोग हैरान, परेशान और नाराज़ भी हैं जनाब के साथ। तो क्या हुआ था वो पूरा मैटर, उसको यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। जो भी हुआ था बहुत गलत हुआ था, और भी जो थोड़ी बहुत बातें हमें यहाँ पर लगेंगी कि ले लेनी चाहिए, तो वो हम ज़रूर यहाँ पर इंक्लूड करेंगे। लेकिन शुरू करें उससे पहले लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, ये सब कुछ आप लोग कर देना, क्योंकि बाद में आप करना भूल जाओगे। चलो शुरू करते हैं पॉडकास्ट को। तो जैसा कि इनके व्लॉग्स में चल रहा था, बहुत ही बेसिक बेसिक व्लॉग्स थे, बच्चे को दिखाना और फिर वो प्लांट्स वगैरह का चल रहा था। यहाँ जनाब कह रहे थे कि हमारी जो बेगम है वो प्लांट्स लगाना चाहती हैं। हालांकि मुझे कुछ खास प्लांट्स पसंद नहीं है, लेकिन अब बेगम के आगे किसकी चलती है, ऐसा कुछ वो बोल रहे थे। और बेगम के ब्लॉग को भी देखा तो जो हमारी चिपिका मैडम है वो गई थी, पूरा शॉपिंग वॉपिंग करके आई थी, प्लांट्स लेकर आई थी और फिर दूसरे उसको सेटअप करने में लगे हुए थे। तो ये सारा कुछ हमने देखा था। उधर पर मुझे थोड़ा अजीबोगरीब व्यवहार लगा, उधर पर जो इनके पतिदेव हैं उनका, कि भाई ऐसा क्यों बोल रहे हैं, ये मतलब किसको पसंद नहीं होते हैं प्लांट्स घर में होना। और जब केयर आपको नहीं करनी है, जब केयर करने के लिए इतने बंदे हैं, और अगर आपकी वाइफ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही है, तो किसको पसंद नहीं होती है ग्रीनरी आसपास। भाई हम ये ग्रीनरी देखने के लिए कहाँ कहाँ जाते हैं, कहाँ कहाँ ट्रैवल करते हैं, एक सुकून भरी नज़र मारने के लिए हम कहाँ कहाँ जाना चाहते हैं कि भाई ऐसा कुछ दिखाई दे हमें जो हमारी आंखों को ठंडक दे। हमारा जो भी मूड ऑफ होता है ना, ऐसी चीज़ों को देखने के बाद कितना अच्छा हो जाता है। और अब जब ऐसी ज़िंदगी हो गई है, सबकी फ्लैट्स बन गए हैं, कहीं कुछ बन गया है, दूर दूर तक ग्रीनरी दिखाई नहीं देती है, प्लांट्स दिखाई नहीं देते हैं। तो पॉसिबिलिटी जितनी हो अपने घर में, जितने आप प्लांट्स लगा सको वो अच्छी ही बात होती है। घर में प्लांट्स लगवा रहे, आजकल तो लोगों के घर में अगर जगह नहीं है तो वो अलग से सिस्टम चला हुआ है, बड़े बड़े ड्रम्स आने लग गए हैं जिसमें ऐसे पौधे लगा दिए जाते हैं, ऐसे प्लांट्स, ऐसे बड़े ट्रीज लगा दिए जाते हैं, ट्रीज तक लगाए जा रहे हैं उसमें, ताकि वो आपके घर में एक छांव दें, एक अच्छी आपको एनवायरनमेंट मिले और थोड़ा सा आपकी आंखों को भी ठंडक पहुंचे। मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बताती हूँ। मेरे पास में एक बहुत ही अच्छी जगह है, बहुत ही अच्छा तीर्थ स्थल है, जहाँ हम लोग बचपन से जाते आए हैं, और उधर जाने के लिए मतलब हम लोग इतने खुश होते थे क्योंकि वहाँ का वातावरण बहुत अच्छा लगता था। इवन जो मंदिर का प्रांगण था ना, उसमें भी पेड़ पौधे थे, सब कुछ था, इतना अच्छा लगता था हम लोगों को वहाँ पर जाकर। और आज वहाँ पर नवीनीकरण चल रहा है, वहाँ पर कुछ हो रहा है, कुछ चीज़ें चेंज हो रही हैं, और अब हम वहाँ जाते हैं ना तो हमें बहुत गंदा सा फील आता है। हमें लगता है हम कहीं और ही किसी दूसरे देश में चले गए हैं, जहाँ दूर दूर तक पेड़ पौधे कुछ दिखाई नहीं दे रहे हैं, जैसे मतलब कुछ हो गया हो, जैसे मतलब आग लग गई हो, पेड़ पौधे जल गए हों, कुछ बचा ही ना हो। तो वो इतनी गंदी फीलिंग होती है ना, इतनी गंदी फीलिंग होती है। बट ये लोग, एक तो इनको आसपास दिखाई नहीं देता है, ऊपर से ये घर में भी नहीं चाहते हैं कि इनके हो। तो भाई ऐसा क्या कहूँ मैं इनको, मुझे नहीं समझ में आता है कि ये क्या सोच रहे थे जो इन्होंने ये ऐसा स्टेटमेंट कैमरे पर दिया, मतलब नहीं समझ में आया मुझे। खैर, फिर इसके बाद जो है ये व्लॉग आता है जहाँ पर ये सब चाँद वगैरह मुबारक होता है और सारी चीज़ें होती हैं, बहुत बेसिक, और वो सारी चीज़ें थी। मुझे लग भी नहीं रहा था कि उसमें कुछ खामी निकाली जानी भी चाहिए, हो भी हो तो 2-4 चीज़ें नज़रअंदाज कर देनी चाहिए। लेकिन एंड तक जो जनाब हैं वो अपने असली रंग में आ जाते हैं। एक्चुअली इन्होंने ऑफ कैमरा, मतलब कैमरे पर नहीं, ऑफ कैमरा अपनी माता जी को बोला होगा कि ये जो तुमने सूट पहन रखा है ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। अब माता जी का दिल दुख गया। मैं देख रही हूँ माता जी के साथ बहुत ज़्यादा ये सब करने की कोशिश की जा रही है। अब क्या वजह है मुझे नहीं पता, क्योंकि ट्रेन में भी उनके साथ ऐसे मस्ती मजाक किया जा रहा था कि मतलब इनको ऊपर वाली सीट में भेज देंगे। तो वहां पर भी वो इरिटेट हो गई थी और उन्होंने कैमरे पर बोल दिया था कि आज तक तुम्हारे पापा ने भी हमें ऊपर नहीं बैठाला है। आज तक इतना दिनों से हम ट्रेवल करते आ रहे हैं, इतनी बार हम मोदाहा से और भोपाल से यहाँ वहां से निकले हैं, लेकिन कभी तुम्हारे पिताजी ने भी नहीं बोला कि ऊपर वाली सीट तुम्हें बैठनी है, मुझे नीचे वाली में ही पसंद आता है। उन्होंने ये बातें कैमरे पर सुना दी थी। ये वही अम्मी हैं जो इनको बहुत ज्यादा प्रेज करती हैं और इनकी बहुत तारीफ करती हैं, और इनके लिए एक टांग पर खड़ी भी रह सकती हैं, वो इस तरीके की वो महिला हैं। उसके बाद ये बंदा जो है उनको टीज करता है, उनको चिढ़ाता है, उनके साथ लड़ाई करता है। ये तो ये करता है, इनकी बहन भी करती है। बहन का तो मुझे ये समझ में आता है कि भाई ये प्रेफरेंस देती है अपने बेटे को, बेटों के प्रति इनका एक अलग ही लगाव है, प्रेम है, जो भी है। तो बेटी चलो कर देती है और बेटी और माँ के बीच में लगा रहता है, ठीक है। बट बेटा अगर ये सेम चीज करने लग जाए, कंट्रोलिंग पावर ये होने लग जाए, तो अच्छी बात नहीं है। उनके पतिदेव जो बोलना चाहेंगे बोलेंगे, उनको जो पसंद आएगा ठीक है, नहीं पसंद आएगा
का नहीं ठीक है। ये सारी बातें मुझे नहीं लगता कि इनके बोलने का शोभा भी देती हैं, तो इन्होंने उनके कपड़ों को लेकर कमेंट किया। मैं जनाब से एक बात और भी पूछना चाहूँगी, आपको मम्मी के कपड़े अच्छे नहीं लगे, आपको चमक चीज़ें अच्छी नहीं लगी, शाइन मार रहे थे या जो भी आपके दिमाग में जो भी था, कभी आपने अपनी पत्नी को बोला है ये जो डिज़ाइन करती रहती हैं अतरंगी कपड़े, और वो भी कितने जो बच्चे हैं उनकी माएँ पहनती होंगी, आपकी पत्नी भी पहनकर कभी ऐसे घूम रही होती हैं और मज़ाक बन रहा होता है पूरे सोशल मीडिया पर, तब आप कुछ नहीं बोलते हैं। आपको कंट्रोल करना है, आपका अधिकार बनता है अपनी पत्नी के ऊपर। आप अपनी पत्नी पर कंट्रोल करिए, आप अपनी माँ पर कंट्रोल कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि आप उनका घर चला रहे हैं, क्योंकि आप उन्हें पैसे देते हैं, क्योंकि अभी वो आपके अधीन है, इसलिए। और इस बार उनको वाक़ई में बहुत बुरी खली ये बात, तभी वो आई और कन्फ्रंट करने लगी, और जब उन्होंने कन्फ्रंट करना स्टार्ट किया इनसे, तो इन्होंने उसको कैप्चर करना स्टार्ट कर दिया, अपने वीडियो में उसको रिकॉर्ड करने लग गए, और वहाँ पर जो है ऐसी बातें होने लगी जहाँ उन्होंने कहा कि हमें बहुत बुरी लगी ये बात, और वो फिर गुस्से में आकर ये भी बोलने लगी कि तुम भी जो कपड़े पहने हो, अगर मुझे वो भी पसंद नहीं हो, तो क्या तुम चेंज कर दोगे? तुम भी तो अच्छे कपड़े नहीं पहनते। वो ऐसे बोलने लगती है, हालाँकि बाद में वो बोल देती है कि नहीं, तुम्हारे कपड़े अच्छे हैं और मैं ऐसा कुछ बोलना नहीं चाहती थी, वो तो तुम मेरे कपड़ों को बोल रहे थे इसलिए मैंने बोल दिया। तो उन्होंने ये चीज़ क्लियर कर दी उस व्लॉग में। लेकिन जो इन्होंने किया अपनी माँ के साथ, वो बिल्कुल भी सही नहीं था। वो कैमरे पर भी वाहियात लगा, और अगर ये ऑफ कैमरा भी करते हैं तो वो वाहियात ही है। आपकी माँ, आपके माँ की चॉइस, वो जो पहनना चाहेंगी, जैसे पहनना चाहेंगी पहनेंगी, आप उसमें कंट्रोल ना करें तो वो ज़्यादा बेहतर है। और मैं मोहतरमा से भी पूछना चाहूँगी, यानी कि हमारी फर्जी फैज़ा बेगम से, जो हर जगह जाकर बोलती थी कि मेरे इन-लॉज़ को इससे प्रॉब्लम थी, उससे प्रॉब्लम थी, ऐसा था, वैसा था, मतलब एक्स इन-लॉज़ के बारे में बोलती हैं। अब इनके ये पति देव इनकी माँ को भी कंट्रोल करते हैं, कहीं न कहीं मैम को भी कंट्रोल करते होंगे। तभी मैम का जो पहले का पहनावा है वो देखिए आप, और आज का पहनावा देखिए, बहुत अंतर है। तो कहीं न कहीं ये जो जनाब हैं, इनका वहाँ पर हस्तक्षेप है। लेकिन जनाब अपनी लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं, जनाब वो हर एक चीज़ कर सकते हैं जो शायद इनके जो रिलीजन है उसमें अच्छी मानी भी नहीं जाती है, पाप कंसीडर की जाती है। ये दूसरी महिलाओं के साथ वीडियो सॉन्ग्स करते हैं, ये दूसरी महिलाओं के साथ गाने में परफ़ॉर्म करते हैं, हर तरीके के कपड़े पहनते हैं, अपनी जो भी जन्नती स्किल्स हैं वो दिखाते हैं। मतलब ये सरकाज़म में बोला है मैंने। तो ये सब वो करते हैं, उनका सब चलता है, उनका सब कुछ अलाउड है। उनके माँ-बाप ये नहीं बोलते कि बेटा ये कैसा गाना बना कर आ गए हो, तुम शादीशुदा हो, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, वो तो नहीं बोलते। वो तो आपके व्लॉग में बाकायदे, जब आप उनका रिएक्शन नोटिस करने के लिए अपने व्लॉग में टीवी पर चलाते हो ये सब, तो वो देख रहे होते हैं, वो बस कुछ बोलते नहीं है बेचारे, क्योंकि बोल भी नहीं सकते ना। क्या ही बोलेंगे आपको, क्योंकि आप ही अर्निंग मेंबर हो गए हो ना आप उस घर के, आप ही उनको कंट्रोल करोगे। तो ये सारी चीज़ें जो देख रहे हैं लोग, वो अच्छी नहीं लग रही हैं, शोभा नहीं दे रही हैं, और ख़ास करके जो दिल दुखाने वाली बात आपने अपनी माँ की है वो बहुत बुरी है, और दिल दुखा उनका, तभी वो आई हैं और वहाँ पर ये सब बोली हैं। उसके बाद चिपिका मैडम भी चालू हो जाती हैं। चिपिका मैडम कहती हैं कि जो मेरा बेटा है ना, जो रूह बाबा है, वो भी आपकी तरह होने वाला है, और वो भी ऊपर से नीचे तक मुझे देखता है, मेरे कपड़े नोटिस करता है, और जब मैं पूछती हूँ, जब वो ओके करता है, तभी अगर उसे अच्छा नहीं लगता है तो कई बार मुझे चेंज भी करना पड़ता है। तो मैडम आप ऐसी परवरिश दे क्यों रही हो? उस बच्चे को ऐसी परवरिश दे क्यों रही हो कि बड़े होकर वो भी आपको कंट्रोल करे, जैसे कि ये कर रहा है? आप वहीं पर उसको कट करिए, वहीं पर उसको मना करिए कि नो, ये बैड हैबिट्स हैं, ये नहीं किया जाता है ना? जिसकी जो चॉइस होगी वो पहनेगा। अभी बचपना है ना, इसी में तो आप सिखा सकते हो सारा कुछ। ऐसा तो नहीं है कि आप बच्चे को कुछ सिखाओगे और वो सीखेगा नहीं। वो सीखेगा नहीं, ऐसा हो सकता है क्या? तो मैडम फालतू का फुटेज खाने आ जाती हैं। मैडम तो हर चीज़ में कूद कर आ जाती हैं और अपनी बखान, अपनी पूरी स्टोरी बनाकर एक बुनकर सुनाने लगती हैं। मुझे नहीं लगता कि वो बच्चा ऐसा करता भी होगा। हाँ, वो कोई नई चीज़ देखता होगा तो बस वो नोटिस करता होगा। लेकिन अगर आप उस चीज़ को बढ़ावा देते जाओगे, जैसा कि आप उसको जाने कौन-कौन से नाम सिखाते रहते हो, अपने लिए कुछ भी बुलवाते रहते हो। अभी उस दिन उस बच्चे ने इन मैडम का नाम लिया, पूरा नाम लिया, जो चिपिका जो चच्चर है, वो उसने लिया, तब दोनों पति-पत्नी हँस रहे थे। और यही फिर बड़े होकर बच्चे बोलने लगेंगे, तो फिर यही माँ-बाप कंप्लेन करेंगे कि हमारे बच्चे बदतमीज़ होते जा रहे हैं, हमारे बच्चे ऐसे बात करने लग गए हैं। तो मुझे लगता है ये गलत हैबिट्स है। अगर आपका बच्चा कर रहा है तो उसको वहीं कट डाउन करिए, वहीं सिखा दीजिए, ताकि वो बड़ा होकर जनाब की तरह ऐसे हरकतें ना करे। अब वहाँ जो अम्मी हैं वो बोलती हैं कि ठीक है भाई, दिला दो फिर मुझे चलकर तुम सूट। अगर तुम्हें मेरे सूट से प्रॉब्लम है, तुम्हें मेरे आउटफिट से प्रॉब्लम है, तो मुझे दिला दो, 10-15 दिला दो, 30 दिला दो। तो वहाँ पर जो जनाब हैं, जो मैडम के जनाब हैं, वो बहस करने लगते हैं और बोलते हैं, कौन पहनता है इतने सारे कपड़े? इतने बदल-बदल कर कौन पहनता है? 15 भी बहुत होते हैं। ऐसा कुछ वहाँ पर चलने लगती है कन्वर्सेशन, और उसमें आंटी बोलती हैं कि चलो 15 ही दिला दो, 15 तो दिला दो कम से कम, बदल-बदल कर मैं पहन लूँगी, है ना? तो ये जनाब तुरंत वहाँ पर ये जवाब देते हैं कि ठीक है, मैं 15 दिला भी दूँगा, लेकिन उतने मैं निकाल लूँगा तुम्हारी अलमारी से, उतने फिर मैं डिस्कार्ड करूँगा। ये बोला है जनाब ने। बहुत ही वाहियात ये बातें लग रही थी। क्या आप अपनी माँ को कपड़े नहीं दिला सकते हो और उसके लिए आपको मतलब इतनी बहस करनी पड़ेगी और फिर ये बोलना पड़ेगा कि ठीक है मैं दिलाता हूँ, लेकिन इतने निकालने भी पड़ेंगे।
मुझे नहीं समझ में आता यार ये लोग किस मानसिकता के लोग हैं। और मुझे जनाब के साथ-साथ मैडम भी नहीं समझ में आती। मैडम बोलती हैं कि मेरे इन-लॉज़ मेरे कपड़े का मज़ाक उड़ाते थे, मेरे खाने का मज़ाक उड़ाते थे और ये वो एक तरीका बताती हैं इस शादी से, मतलब वो ऑर्थोडॉक्स थे और उनकी सोच ऐसी थी और उनके साथ नहीं इनके कंपैटिबिलिटीज़ इश्यू आने लगे थे इनके, तो ये अलग हो गईं। और इनके जो फैन्स हैं वो कभी-कभी हमारे कमेंट सेक्शन में आके जस्टिफाई करते हैं कि हाँ, वो फैमिली ऐसी थी तो वो अलग हो गई। तो अब मैडम का बेटा भी यही सेम चीज़ कर रहा है, मैडम के जो जनाब हैं वो अपनी माँ के साथ भी ऐसा करते हैं, इनके साथ भी ऐसा करते ही होंगे। ये कैमरे पर दिखाती नहीं है क्योंकि इनको तो उनकी अलग ही इमेज दिखानी है। तो अगर इनके साथ भी ये चीज़ यहाँ पर हो रही है तो फिर ये सबसे सबसे जो है डिवोर्स लेती बैठी रहेंगी क्या? अपने बच्चे से भी, अपने पति से भी, ऑडियंस जो इनके कपड़े का मज़ाक उड़ाती है तो उनसे भी। मतलब मुझे लॉजिक इस सब चीज़ों में नहीं समझ में आता है। बाकी आपके जो भी ओपिनियंस है कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट पॉडकास्ट के संग। अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और हाइप ज़रूर करना। तब तक के लिए बाय बाय।